सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगला। त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् मोहमुग्धान्, कथम तनुभशत्वान् बुद्ध के सान्यसेहम्। सुगत मगधरं वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। रम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन् शावं, वोचामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणितम्। इसका हरि गीत पढ़ते हैं 4 गाथों का। अति थूल थूल रुथूल सूक्ष्म, सूक्ष्म थूल सूक्ष्म अर अति सूक्ष्म। पृथ्वी आदि पुद्गल खंड के, भूमि भूधर आदि को अति थूल थूल कहा गया। घी थूल खंड कहा गया। धूप छाया आदि को ही थूल सूक्ष्म जानिए। चतु इंद्रियग्राही खंड सूक्ष्म थूल है पहचानिए। कर्म वर्गण योग जो इस कंद वे सब सूक्ष्म है। जो कर्म वर्गण योग्य ना वे खंड ही अति सूक्ष्म है। श्री नियम सारजी परमागम। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित। अभी इस पे चर्चा कर। यहाँ पे पहले जीवाधिकार पे चर्चा चली। जीव उपयोग स्वरूप है। उपयोग के 2 भेद हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं, दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग के भेद से जब देखा हमने, तो स्वभाव ज्ञानोपयोग के 2 भेद हैं, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग और कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग। विभाव ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। 8 नहीं, विभाव ज्ञानोपयोग के 7 भेद हैं। कारण स्वभाव माने सहज ज्ञान और कार्य स्वभाव माने केवल ज्ञान। और उसके नीचे जो है वो क्या है? 7। मति श्रुत अवधि मनः पर्यय। और कुमति कुश्रुत और कुअवधि। केवल ज्ञान कार्य स्वभाव में आ गया और सहज ज्ञान कारण स्वभाव में आ गया। उसमें भी विभाव स्वभाव और विभाव माने कुमति कुश्रुत कुअवधि को विभाव, उसका नाम क्या दिया था उसमें? विभाव स्वभाव विभाव दिया था।
और उसमें एक कुमति कुश्रुत कुअवधि को अलग निकाल दिया था। इस तरीके से उसमें 4 ज्ञान तो काय में आए थे, विभाव में, और विभाव के अलावा 3 लिए थे वो उसमें नहीं, कुमति कुश्रुत कुअवधि को अलग तरीके से। हाँ, सम्यक विभाव और मिथ्या विभाव अब आया शायद। सम्यक विभाव आए थे मति श्रुत अवधि मनः पर्याय आए थे सम्यक विभाव में, और कुमति कुश्रुत कुअवधि आए थे मिथ्या विभाव में। जी आ गया, ठीक है ना। अब दर्शनोपयोग की चर्चा आई थी, तो सहज दर्शन, कारण दर्शन और कार दर्शन। कारण दर्शन माने सहज दर्शन स्वभाव, और कार दर्शन माने केवल दर्शन, और उसमें उसके विभाव क्या कहलाए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। इस प्रकार उपयोग के भेदों की चर्चा अपन ने जीवाधिकार में की। उसके बाद अपन ने पर्यायों की भी चर्चा की। कौन कौन सी पर्याय थी? कारण शुद्ध पर्याय, कार्य शुद्ध पर्याय की चर्चा करी, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय की चर्चा करी, स्वभावार्थ पर्याय और विभावार्थ पर्याय की चर्चा करी, और स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय की चर्चा करी। इस तरीके से अपन ने जीवाधिकार की 19 गाथाओं में यहाँ पे चर्चा करी। अब काय की चर्चा है? अजीवाधिकार। अजीब के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अपनी चर्चा काय से प्रारंभ हो रही है? पहले पुद्गल द्रव्य की चर्चा चल रही है। तो पुद्गल द्रव्य में जब चर्चा की तो कौन कौन सी चर्चा है चली? एक तो परमाणु, दूसरा स्कंद। उस परमाणु में भी कारण परमाणु और कार्य परमाणु, इस तरीके से परमाणु और स्कंद। अब स्कंद के 6 भेद किए थे, उन स्कंदों के 6 भेद की चर्चा चल रही है। अति थूल, थूलरु थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म थूलरु सूक्ष्म अर, अति सूक्ष्म यह 6 भेद पृथ्वी आदि पुद्गल खंड के। कितने भेद किए थे? कौन कौन से? स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। कितने भेद हुए? अपूर्व 6। पहला कौन सा है? स्थूल स्थूल, दूसरा है स्थूल, तीसरा है स्थूल सूक्ष्म, चौथा है सूक्ष्म स्थूल, पांचवा है सूक्ष्म और छठवां है सूक्ष्म सूक्ष्म। यहां पे उसका स्वरूप भी बताया है मूल गाथाओं में। भूमि भूधर आदि को अति थूल थूल कहा गया। पत्थर, लकड़ी आदि हैं, वो क्या है? अति स्थूल स्थूल स्कंद है। घी, हाँ? भूमि भूधर एक साथ लें अगर इसको, तो भूमि पे जो पर्वत आदि धारण करते हैं ना, भूमि जिन पर्वत आदि को धारण करती है वो भूधर कहलाएंगे। पत्थर को लिया, मेटल को कोई भी ले सकते हैं आप, पर मेटल को वैसे जोड़ा जा सकता है नहीं, सामान्यता से नहीं, एक विधि पूर्वक ही जुड़ेगा वो। लेकिन पत्थर और क्या लिया था? पत्थर और लकड़ी। पर्वत ले लो, पत्थर ले लो, लकड़ी ले लो, तो उस तरीके से वो नहीं जुड़ पाता। मिट्टी वगैरह सब आ जाएगा, ठोस जो भी है, जो जुड़ के पुनः उस रूप में नहीं आते। मिट्टी तो एक स्कंद टाइप की है ना, तो वो तो एक डगला टाइप का है, तो उसमें तो जैसे आपने 2 डिगड़े तोड़ दिए मिट्टी के, अब पुनः उन डिगलों को कैसे जोड़ोगे? ये कितना बड़ा डगला था मिट्टी का, आपने उसको तोड़ तोड़ के भुर्रा कर दिया, अब आप ऐसे ही बना के देखा तो उसका भी नहीं होगा। चूंकि क्या है, स्थूल में लिक्विड लिया है ओनली, तो बाकी उसके अलावा जितनी धातु हैं, पत्थर हैं और जितनी चीजें हैं वो स्थूल स्थूल में आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो दोबारा जुड़ के एक रूप नहीं होते, पुनः पूर्व रूप में नहीं पहुंचते, इसलिए वो क्या है? स्थूल स्थूल। स्थूल में क्या लिया? घी, तेल और जलादि को थूल खंड कहा गया। हाँ, लिक्विड जो भी है वो ले लेंगे। घी, तेल, जलादि को क्या कहा गया? स्थूल स्कंद, क्योंकि वह एक बार क्या होता है, पुनः पूर्व दशा को प्राप्त कर लेते हैं अगर आपने जल आदि को क्या किया। पहला तो क्या था? स्थूल स्थूल,
लकड़ी है, लकड़ी को आपने काट दिया तो क्या हुआ, पूर्व स्थिति में वह प्राप्त नहीं हो पाएगी। दूसरा क्या है, स्थूल। स्थूल में क्या है, जल तेल आदि कि आपने उसको क्या किया, जिस किसी दूसरे पात्र में डाला, पुनः दूसरे पात्र के आकार रूप भी हो जाता है, वो पलट जाता है। उसके बाद कौन सा है, स्थूल और सूक्ष्म। धूप छाया की तरह, कि धूप है, देखने में तो आती है, चक्षु इंद्रिय का विषय है, लेकिन आप पकड़ने जाएंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। तो दिखने की अपेक्षा क्या है, स्थूल, और पकड़ ना पाने की अपेक्षा क्या है, सूक्ष्म। उसके बाद क्या हुआ, हवा है। एक चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रिय के जो विषय हैं, मान लो आपने ध्वनि सुनी तो सुनाई तो कर्ण इंद्रिय से टकराई तो वो सुनाई दे रही स्पष्ट, लेकिन आप ध्वनि को देखना चाहो या पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकते। ऐसी हवा चल रही है तो स्पर्शन इंद्रिय से तो उसका ग्रहण हुआ, लेकिन आप पकड़ना चाहो तो उसको नहीं पकड़ सकते। इस तरीके से घ्राण इंद्रिय से आपने गंध को सूंघा तो, लेकिन उस गंध को पकड़ नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। इस तरह से क्या है, वो सूक्ष्म और स्थूल। तो वो अन्य इंद्रियों से तो पकड़ में आ रही, लेकिन चक्षु इंद्रिय से नहीं दिख रही, और अन्य उस तरीके से आपको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, आप देख पाते, माने महसूस कर पा रहे, उसको आप देख नहीं पा रहे। इसके बाद क्या है, सूक्ष्म। 8 कर्म जो है, सूक्ष्म स्थूल तो ये चर्चा हो गई ना, अन्य 4 इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण करते वो क्या हो गया, सूक्ष्म स्थूल। अब इसके बाद 8 कर्म वर्गणाएं हैं जो, वो कैसी हैं, सूक्ष्म। और इसके बाद 8 कर्म वर्गणाओं से नीचे का जो है, देखो इसमें अंतिम जो दी ना, कर्म वर्गणा से नीचे के कर्म वर्गणाती जो अत्यंत सूक्ष्म द्वि अणुक पर्यंत स्कंद, वे क्या है, स्कंद सूक्ष्म सूक्ष्म। कारमार वर्गणाओं से नीचे, कारमार वर्गणाएं काय में आ गई, सूक्ष्म है। उस कारमार वर्गणाओं से नीचे के जो स्कंद है, स्कंद की बात हो रही, परमाणु की बात नहीं होगी इसमें। कारमार वर्गणाओं से जो और सूक्ष्म स्कंद हैं, द्वि अणुक से लेके और कारवाण वर्गणाओं से नीचे के स्कंद, 2 अणु वाला भी एक स्कंद कहलाएगा, ठीक है ना। और कारवाण वर्गणाओं से नीचे के जो हैं वो भी क्या कहलाएंगे, स्कंद कहलाएंगे, लेकिन वो काय में आएंगे, सूक्ष्म 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 में। इस तरीके से द्वि अणुक आदि से लेके कारवाण वर्गणाओं से, स्कंद की बात की, स्कंद के भेदों की चर्चा चल रही। 6 प्रकार के स्कंद बताए, स्थूल स्थूल, दूसरा क्या है, स्थूल, स्थूल के बाद स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। सूक्ष्म की जो चर्चा आई तो कारमार वर्गणाओं को लिया सूक्ष्म में। अब कारमार वर्गणाएं जो हैं वो अनंत पुद्गल द्रव्य परमाणुओं का पिंड है, ठीक है ना। अब उसके नीचे के काय में आएंगे कारमार वर्गणाओं से, तो स्कंध एक तो कहलाता है अकेला पुद्गल द्रव्य हो तो वो परमाणु, एक से अधिक मतलब 2 हो गए तो वो क्या कहलाए, स्कंद। अब 2 से लेके जो कर्म वर्गणाओं तक के स्कंद हैं, उनसे नीचे के कर्म वर्गणाओं से नीचे से शुरू होगा और यहां 2 अणु के से लेके ऊपर तक, तो वो क्या कहलाएंगे, सूक्ष्म सूक्ष्म कहलाएंगे। हाँ, उससे नीचे की जो है बहुत बढ़िया। यहां अपनी एक चर्चा आई थी कल, काल संबंधी द्रव्यों के उपकार की जो चर्चा करी थी, तो काल संबंधी चर्चा आई थी। तो काल में वर्तना, परिणाम, क्रिया और परत्व अपरत्व की चर्चा आई थी। तो एक शब्द आया था परत्व और अपरत्व। इस विषय में थोड़ा सा प्रश्न आया था कि परत्व अपरत्व क्या कहलाता है, इसको और देख लें। तत्तार सूत्र का एक 22वां सूत्र है, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे चा कालस्य। वर्तमान, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व एक काल के उपकार है। उपकार माने निमित्तता की चर्चा आई थी, दिख रहा बेटा, हाँ। काल का उपकार वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। अब वर्तना क्या कहलाता है,
पर्णमन में निमित्त है, निश्चय काल का उपकार। अपन ने द्रव्य संग्रह में एक गाथा आई, बट्टन लखो ही पर मट्ठो। बरतना ही है लक्षण जिसका, वह क्या कहलाएगा? निश्चय काल। बरतना ही लक्षण है जिसका, वो क्या कहलाएगा? निश्चय काल। अब ये व्यवहार काल, अब व्यवहार काल में चार आएंगे, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। तो परिणाम क्या कहलाएगा? पर्याय। क्या कहलाएगा? परिणाम का मतलब होता है पर्याय। उस पर्याय का पर्यायवाची क्या है? परिणाम। क्रिया, क्रिया माने हलन चलन रूप क्रिया। काल द्रव्य के निमित्त से ही तो आप देखेंगे कि हलन चलन, ये यहां से यहां तक गया तो कितना टाइम लगा, वहां से यहां तक आया तो कितना टाइम, तो हलन चलन की जो क्रिया होगी। पर्याय जो परिणमित हो रही है, पर्याय का परिणमन काय से निश्चित होगा? काल से। एक समय की पर्याय, दो समय की पर्याय, तीन समय की पर्याय, चार समय की पर्याय, काय से निश्चित हो रहा है? पर्याय, काल द्रव्य से। क्रिया, हलन चलन की क्रिया का काय से निश्चय होगा? व्यवहार काल की के माध्यम से। परत्व, बहुत समय लगा, और अपरत्व माने थोड़ा समय लगना। ये दूर है, ये पास है। ज्यादा दूर के में जाओगे तो कितना ज्यादा समय लगेगा, और पास जाओगे तो क्या लगेगा? कम समय लगेगा। तो परत्व और अपरत्व, तो बहुत समय लगना और कम समय लगना। तो यहां पे काल द्रव्य के संबंध में जो चर्चा चली थी, परस्पर निमित्तता के संबंध में, तो काल में परत्व अपरत्व शब्द आया था, तो कल एक प्रश्न आया था, उस संबंध में अपन ने परत्व अपरत्व की चर्चा कर ली है। एक तरीके से और चर्चा आती है पुद्गल द्रव्य की पर्यायों के विषय में। द्रव्य संग्रह जी की एक गाथा है, सद्दो, बंधो, सुहमो, थूलो, संठान, भेद, तम, छाया, उज्जो, दादव, सहिया, पुग्गल दब्बस पज्जाए। शब्द, बंध, सद्दो, बंधो, थूलो, स्थूल, सद्दो, बंधो, थूलो, सद्दो, बंधो, थूलो, संठान, भेद, तम, छाया, उज्जो, दादव, सहिया, पुग्गल दब्बस पज्जाया। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आदा, आतप और उद्योत, ये 10 काय की हैं? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। कोई कहे कि हमें तो आत्मा की अनुभूति हुई, हमें एक प्रकाश का अनुभव हुआ, क्या का हुआ? एकदम झकझकाता हुआ, एक स्वच्छ प्रकाश का अनुभव हुआ, उसे आत्मा का अनुभव हुआ कि नहीं बेटा? क्यों नहीं हुआ? कहने से नहीं होता। चलो, उसमें सचमुच में प्रकाश देगा, आंखें बंद करी और एकदम सूर्य जैसा उसको दिखा, एकदम जगजगाता प्रकाश, तो उसको आत्मा की अनुभूति हुई कि नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? लॉजिक बताओ ना उसका। हाँ, तुम बताओगे पूर्व इस विषय में। किसी को एकदम प्रकाश सा दिखा आंखों से, जब ध्यान में बैठा था, तो उसने कहा कि हमें एकदम से प्रकाश, ज्योति ज्योति नेत्र में एकदम से प्रकाश दिखा, स्वच्छ सफेद, तो उसे आत्मा की अनुभूति हुई कि नहीं हुई? जी लॉजिक बताओ ना। उद्योत पुद्गल की पर्याय है। अगर तुम्हें प्रकाश दिख रहा है एकदम जगमगाता हुआ, तो वो क्या कहलाया? वो पुद्गल दिखा, तुम्हें जीव के अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि जीव अमूर्तिक होता है, जीव में कोई प्रकाश इस तरीके का नहीं होता। दूसरी बात, नीला नीला जो आसमान दिखाई देता, वो आकाश द्रव्य है कि नहीं है? वो क्या है? पुद्गल, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण, वर्ण नाम का गुण काय में होता है? पुद्गल में। आकाश में वर्ण नाम का गुण होता है क्या? नहीं होता। तो वर्ण काय में होता है? पुद्गल द्रव्य में होता है। इसलिए हमें अगर अभ्यास होगा तो हम कहीं कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, नहीं तो क्या होगा, लोग हमें भ्रमित करते रहेंगे। तो ये 10 पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, इसमें जीव की पर्याय कोई भी नहीं है। शब्द जो निकलते हैं ना, शब्द, ये शब्द है ना भैया, अपन बोलते हैं, जो शब्द निकलते हैं, ये शब्द काय की पर्याय है? पुद्गल की। ये पुद्गल परमाणु जो भाषा वर्गणा है ना, देखो अपन के बोलने की जो प्रक्रिया होती है, हमने विचार किया बोलने का, हम बोल रहे जैसे मान लो, तो हमने विचार सोचा, तो योग और उपयोग हमारा लगा। उपयोग माने ज्ञान दर्शन के कार्य को क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। ज्ञान और दर्शन हमारा गुण है ना,
उसके माध्यम से हमने विचार किया कि अपन बोलें, ठीक है ना, ज्ञान दर्शन ने काम किया। योग के साथ फिर क्या हुआ, उपयोग के साथ योग माने मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का हलना। इस चीज को ध्यान से सुनना, मन वचन काय आत्मा का योग नहीं है। ये द्रव्य योग है, माने मन, द्रव्य मन, वचन शब्द रूप जो वचन है, काय शरीर की चेष्टा, जे काय की है, पुद्गल की क्रिया है। इसमें मन वचन काय के निमित्त से जो इसमें अंदर में आत्मा के प्रदेश है ना, वो झंकृत होते हैं, परिस्पंदन होता है। उस परिस्पंदन को कहते हैं आत्मा का योग। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा समझो कि आपने एक बोतल में पानी रखा, एक बोतल में पानी था और उस बोतल को आपने हिलाया। जे गिलास है, गिलास में पानी रखा तो गिलास को हिलाया, तो गिलास के हिलने से पानी हिला और पानी के हिलने से गिलास हिला। तो किसने किसको हिलाया? निमित्तता की तरफ से देखें तो एक दूसरे के हिलन में निमित्त हुए, लेकिन दोनों अपने से हिले, अपनी योग्यता से हिले कि दूसरे के कारण हिले? निमित्तता तो है। मन वचन काय का परिस्पंदन हुआ तो आत्मा के प्रदेश भी हिले, और आत्मा का प्रदेश हिला तो मन वचन काय का परिस्पंदन भी हुआ। लेकिन दोनों की पृथक पृथक स्वतंत्रता है कि नहीं है? दोनों अपने अपने कारण से प्रणमन कर रहे कि नहीं कर रहे? तो शब्द हमने बोले तो यहां पे हमने भाव किए और अपने आत्म प्रदेशों को हिलाया। जैसे जल का पानी अंदर से हिले तो उसके साथ गिलास भी हिल जाए, या गिलास हिले तो अंदर का पानी भी हिल जाए। तो ऐसे अंदर में हमने अपने बोलने की चेष्टा करी, अपने प्रदेशों को हिला रहे हम। आप प्रैक्टिकल देखें ना, हम अपने प्रदेशों को हिला रहे, काय के लिए? बोलने के लिए हिला रहे। तो हमारे हिलाने से जो शरीर है ना, शरीर, दंत तालु ओंठ का घर्षण हुआ। दांत, तालु और ओंठ और जीभ, इनका हुआ घर्षण। और घर्षण से क्या हुआ? लोक में भाषा वर्गणाएं हैं, 22 प्रकार की वर्गणाएं होती है, 23 प्रकार की जो पुद्गल की, वो भाषा वर्गणा शब्द रूप से परिणमित हो रही। और हम अहंकार करके छाती ठोक रहे। कौन बोल रहा है? मैंने क्या किया? दंत तालु होठ हिले, वो टकराए, भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित हुई, वो शब्द निकले, और अहंकार किसने कर लिया? मैं कितना गजब बोलता हूं, मेरी आवाज सुनो कितनी मधुरता है, कैसी मीठी है, एकदम स्पष्ट है। किसकी आवाज है? अभी लकवा लग जाए तो हूं करते रह जाएंगे, ना दांत ना तालू ना होठ, कुछ नहीं होगा, उंगलियां नहीं उठा पाएंगे। बात समझ में आती कि नहीं आती? तो जो शब्द हैं, वो शब्द क्या है? कौन उस रूप परिणमित होता है? पुद्गल भाषा वर्गणा उस रूप परिणमित होती है। देखो कैसी योग्यता है। शब्द, पुद्गल द्रव्य की पर्याय क्या हो गई? शब्द। बंध, बंधन हो जाता ना, काय में हो जाता? पुद्गल द्रव्य। स्कंद है ना, वो काय की पर्याय है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। सूक्ष्म, जिन सूक्ष्म स्कंदों की चर्चा करी वो किसकी पर्याय है? पुद्गल द्रव्य की। स्थूल स्कंद, वो काय की पर्याय है? पुद्गल द्रव्य की। संस्थान माने होता है आकार, तो जो आकार मिला हमें वो काय की पर्याय है? पुद्गल। भेद, वस्तुओं को भेद पूर्वक, वस्तुओं का भेद कर देते ना, खंड खंड, तो वो क्या है? पुद्गल की पर्याय। तम माने अंधकार, अंधकार काय की पर्याय है? अंधेरा है। तो वहां जो पुद्गल के परमाणु अंधकार रूप परिणमित होते। एक चीज को हमेशा ध्यान रखें, जिस चीज का प्रकाश है वो उसी में रहता है, उससे बाहर नहीं निकलता। संभव ही है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से बाहर नहीं जाता। क्या कहा? कहते हैं सूर्य की सहस्त्र रश्मि, सूर्य की रश्मियां सूर्य से बाहर नहीं जाती, सूर्य की रश्मियां सूर्य में रहती हैं। ट्यूबलाइट का प्रकाश ट्यूबलाइट में रहता है, ट्यूबलाइट से बाहर नहीं जाता। तो फिर होता क्या है?
होता यह है कि ट्यूबलाइट के निमित्त से वहां जो पुद्गल परमाणु हैं वो स्वतः ही उसके कारण वो प्रकाशित होने लग जाते हैं, अपनी एक लाइन पंक्तिबद्ध होकर वो खुद प्रकाशित होते चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि जितनी दूरी होती जाती है उतना कम प्रकाश होता चला जाता है। बात समझ में आई? सूर्य से जो प्रकाश हो रहा है, सूर्य में से निकल नहीं रहा, सूर्य प्रकाशित हो रहा है, उसके माध्यम से जो उसके पुद्गल परमाणु है वो क्या होता है, उस माध्यम से स्वयं प्रकाशित होते चले जाते हैं। ऐसा समझो जैसे आपने टॉर्च फेंकी किसी पशु की आंख में, तो वो एकदम से चमकता है ना, एक अलग प्रकार की चमक आती उसकी आंखों में, तो वो चमक किसकी है? उस खुद की आंख की है, लेकिन उसमें निमित्त कौन है? वो टॉर्च है। तो प्रकाश वो चमक कौन मार रही है? उसकी आंख मार रही ना। ऐसी वो जो प्रकाश है उस ट्यूबलाइट में, उस ट्यूबलाइट से प्रकाश उसका बाहर भले नहीं आता, लेकिन उसके आगे जो एक लंबी पंक्तिबद्ध परमाणुओं की श्रृंखला है। अच्छा ऐसे देखो, कभी कभी आपने देखा होगा कहीं झोपड़ी वगैरह में क्या होता है, एक एक छेद होता है खप्पर पे, एक एक वो लाइन आ रही है प्रकाश की, तो किसको प्रकाशित कर रही है? वहां स्थित जो भी परमाणु है उसके माध्यम से वो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। सूर्य का प्रकाश तो सूर्य के अंदर है। बात समझ में आती ना? तम, अब तम माने अंधकार रूप परिणित बेई परमाणु होंगे और बेई परमाणु प्रकाश रूप परिणित होंगे। मान लो अभी अंधेरा है कमरे में और आपने लाइट जला दी, तो कौन से परमाणु अंधकार रूप परिणित हो रहे थे? वही। और अब प्रकाश रूप परिणित कौन होंगे? वही। निमित्त क्या होगा? एक में प्रकाश के सद्भाव के कारण वो प्रकाश रूप परिणित हो रहे थे और प्रकाश के न होने से वो अंधकार रूप परिणित हो रहे। तो परिणित कौन कर रहा है? प्रकाश अपने में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन परिणित कौन हो रहे हैं? अंधकार और प्रकाश रूप वो परमाणु स्वयं अपनी योग्यता से हो रहा है, लेकिन निमित्त नैमित्तिकता अवश्य है उसमें। आताप और उद्योत, आताप माने गर्मी, उद्योत माने होता है प्रकाश। ठीक है ना? तो ये किसकी पर्याय हैं? आताप उष्णता और उद्योत माने प्रकाश। तो ये अपन ने उस तरीके से चर्चा करी थी, वो 6 भेद, और ये कितने भेद कर दिए स्कंद के? 10 भेद। 6 भेद कौन बताएगा? शुरू से करें क्रम से। सबसे पहले, वेरी गुड, हाँ 1 मिनट भाई साहब को बताना। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। भाई साहब तो विद्वान बन जाएंगे कुछ दिन में। नहीं अच्छी है। देखो पता क्या होता, कई बार आते हुए भी हम संकोच करते। हमने बड़े पंडित साहब से एक बार कहा, पंडित साहब हमें आते हुए भी कई बार होता कि ज्यादा लोग हों, कोई बड़ा कार्यक्रम हो, तो हम एकदम से संकोच करते हैं। आता भी हो तो गले में अटक जाता है। आप लोगों के साथ कभी होता? गले में अटक जाता है झिझक के कारण, आती हुई चीज भी नहीं निकल पाती। तो उन्होंने हमसे एक बहुत अच्छी बात कही कि तुम जो बोला करो अपने से कि मैं कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को खुद जागृत करो। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, 2-4 बार बोलो तो तुम्हारे अंदर खुद को देखो। अपने कॉन्फिडेंस को अपन स्वयं डाउन करते हैं और स्वयं ही बढ़ाते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को। तो आप खुद को मोटिवेट करते हैं और खुद को डीमोटिवेट करते हैं। आप कहीं पे फंस गए कोई केस में, अब कोई समझ में नहीं आ रही, तो खुद को समझाओ नहीं कर सकते, अरे तुमने सीखा तो था, पढ़ा तो था, अभी याद आ जाएगा। तो तुम क्या होगा? उत्साहित हो जाओगे और धीरे धीरे नेगेटिव में चले जाओ, आता हुआ भी भूलते चले जाओगे। तो अपने को कमजोर नहीं समझो, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस ओवर में ना चले जाओ। नहीं आती हो वो चीज बोलने लग जाओ तो आगम के विरुद्ध चले जाओगे। लेकिन जो आता है उसको तैयार करके रहोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। और आते हुए की बोलने के लिए अंदर की झिझक छोड़ना पड़ेगी थोड़ी, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। जो चीज समझ में नहीं आ रही है नए लोगों को पूछ सकते हैं। 6 प्रकार से भेद समझ में आ गए? एक साथ बोल लें। पहला, दूसरा, पहला, फिर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब एक दूसरे प्रकार से भी स्कंद के भेद किए हैं, यहां देख के बोलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां,
8वां, 9वां, 10वां, एक साथ कौन बताएगा बिना देखे? नहीं नहीं, हाँ बोलो। तम, छाया, एक बार देख के बोलना बेटा। तुम इधर आ जाओ ना, ठीक तो है, हमें दिक्कत आ रही ना, इधर आ जाओ। अब देखो, अताप, उद्योत, पता क्या होता? अपन को परीक्षा के टाइम पढ़ना पड़ता कि नहीं पढ़ना पड़ता? पढ़ना पड़ता। लेकिन फिर साल भर क्यों पढ़े हम? परीक्षा के टाइम पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। क्यों अपूर्व? पहले क्यों पढ़ते अपन पूरे साल भर? 10 दिन परीक्षा रहेगी तभी पढ़ लेंगे, बस बाद में क्यों पढ़ें? पता, पहले जो पढ़ा होगा ना, तो बाद में आप जब पढ़ेंगे तो वो जल्दी याद हो जाएगा। अगर पहले नहीं पढ़ा होगा तो पहली बार पढ़ने में तो पहली बार चीजें समझ में नहीं आती। जब हमें ये चीजें 10-10 बार पढ़ना पड़ती है तब जाके हमें कुछ समझ में आता है। इसलिए कोई भी चीज का अभ्यास, आपने एक बार सुन लिया ना, अगली बार सुनोगे ना तो याद आ जाएगा। वो कंप्यूटर में जो आपकी मेमोरी में सेव हो गया ना, जे फटाफट आ जाएगा कि भैया ने वहां समझाया था, वही बात तो है। चलिए आगे बढ़े क्या अपन, आप लोगों की इच्छा हो तो। अब इसी चीज को कलश के उदाहरण देते हैं। शब्द, अगर वो भाषा वर्गणा पुद्गल रूप है तो शब्दों में स्पर्श रस गंध वर्ण हो गए, क्योंकि पुद्गल का लक्षण तो प्रत्येक पुद्गल परमाणु में होगा ही। देखो एक चीज बताएं आपको, इसको दूसरे तरीके से समझें। यहां पे इतनी सारी ठसाठस नेटवर्क हर प्रकार के काम कर रहे कि नहीं कर रहे? तो वर्गणाएं वो है नेटवर्क की, जिसको क्या कहते हैं अपन? रेंज कहलाई। तो यहाँ एयरटेल की भी है, जियो की भी, और बहुत सारी, रेडियो की भी है, टीवी की भी, सबकी चल रही। ये अपने ये कनेक्ट हो रहे हैं ना, ये आपको यहाँ से वो उससे जे कनेक्ट हो रहा, फिर जे कनेक्ट हो रहा, फिर जे कनेक्ट हो रहा, ये कनेक्शन पूरे चल रहे हैं। आपको दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। हम जो भाषा बोल रहे हैं ना, इन शब्दों को अगर कोई वो मशीन होती ना तो फ्रीक्वेंसी को पकड़ती है, ऐसी ऐसी दिखाई जाती ना फ्रीक्वेंसी, तो वो पकड़ने आप नहीं पकड़ पा रहे उस पुद्गल को, लेकिन वो मशीनें इतनी बन जाती है, डेवलप हो गई हैं कि उनको भी पकड़ रही हैं। तभी तो वो जब आप रिकॉर्डिंग करते ना तो ऐसी ऐसी अप डाउन दिखाता कि अब मद्दी हो गई, अब तेज हो गई। तो उस पुद्गल को पकड़ा है तो वो पुद्गल है, क्योंकि जीव को पकड़ने के लिए कोई मशीन नहीं चल सकती, क्योंकि वो अमूर्तिक है। वो पकड़ में आ रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आत्मा यहां से निकला और आपने कैमरा लगा दिया तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी ना, वो ऐसी आत्मा चली जा रही है। इसलिए जो भी आपके 5 इंद्री के विषय बन रहे हैं, आप कर्ण इंद्री से इन शब्दों को सुन रहे हैं, तो ये क्या होगा? पुद्गल से पुद्गल ही ग्रहण होता है, अन्य द्रव्य ग्रहण नहीं होते हैं, जीव ग्रहण नहीं होता है। वो केवली भगवान समझाएंगे, जब केवली, या तो केवली आप बन जाओगे या फिर आगम से समझो कैसे होता है। बस नहीं, वायु अलग चीज है, शब्द वर्गणा अलग चीज है। हाँ, वायु का वेग उसमें निमित्त तो होता है, सहयोगी होता है। जैसे प्रकाश को यहां से वहां तक पहुंचने में वो पुद्गल परमाणुओं की एक लिंक काम करती है, तो वायु का प्रवाह काम कर रहा है, हवा के साथ वो प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन वो भाषा वर्गणा अलग चीज है। भाषा वर्गणा अलग चीज है, वायु का अलग चीज है। भाषा वर्गणा अलग प्रकार का काम कर रही है, वायु का एक जीव अलग है, उसको डिफरेंस एक दूसरे में नहीं मिला देना। निमित्त नैमित्तिकता सभी की चलती है, लेकिन वो एक दो चीजें अलग अलग हैं, उसको अलग अलग भी समझना चाहिए। क्या तो वो उस विषय में जब चर्चा करेंगे तब उसको खुलासा करेंगे। कल का जो प्रश्न था आपका उत्तर हो चुका, आप लेट आए। कल आपने प्रश्न किया था काल द्रव्य के अंतर्गत परत्व और अपरत्व की चर्चा की थी, घर पे हो गई, और यहाँ भी घर नहीं, आश्रम, वो घर नहीं है आपका, तो यहाँ पे भी चर्चा कर चुके हैं, आप लोगों को बता दिया है। आप थोड़ा टाइम से आओगे तो जो चर्चा है, देखो आपने जो प्रश्न रखा है
तो जब परमाणु की चर्चा हम विस्तार में करेंगे तो किसमें कितने गुण होते हैं, 8 स्पर्श में से कौन कौन से स्पर्श होते हैं, और क्या है, एक निवेदन विशेष है कि किसी चीज को ज्यादा नहीं खींचो। रामचंद्र जी की जैनेतर रामायण में आता है कि रामचंद्र जी केवट की नाव में बैठे और वो पार हो गए। तो एक जन पूछने लगे कि वो केवट का क्या हुआ, कि हम राम कथा सुना रहे कि केवट कथा सुना रहे। आप जब ज्यादा बारीकी में जाओगे ना तो व्यक्तिगत चर्चा किया करो। यहाँ पे उतनी बारीकी में जाएंगे तो विषय से विषयांतर हो जाएंगे। हमें मूल नियम सार, विषयांतर माने उसमें भी उतनी ही डीप में जा सकते हैं जितनी जरूरत है। हर एक परमाणु में कौन कौन से गुण होते तो हमें उसमें 4 दिन लग जाएंगे आपको समझाने में। तो आप कहो तो हम उसको शुरू कर दें, तो आप व्यक्तिगत चर्चा भी कर सकते हैं। हमें पता है कि किस चीज को कितना खुलासा करना है। समय सापेक्ष 30 मिनट रहते हैं, फिर उसमें अगर हमें ये नहीं है, हम जितना हो सकता है आपको उत्तर देते ही हैं। और कई चीजों में हम जिसमें हमें कंफर्म नहीं होता हम बोलने का, मौन रहने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो हम कभी आपको, फिर हम जैसे आपका कल का प्रश्न था उसका उत्तर हमने आज खोज के दिया, और परमाणु में भी बता देंगे कि कितने क्या क्या होते हैं। विषय जब आएगा उस संबंध में तो आगे चर्चा करेंगे। फिर भी एक निवेदन है, आपके जो प्रश्न हो लिख लिया करो, व्यक्तिगत पूछ लिया करो। आप विद्वान हैं, विद्वानों के प्रश्न गहरे होते हैं, तो गहराई में समय ज्यादा लगता है। अन्य लोगों का समय सीमित है, गृहस्थ लोग हैं, इन्हें 30 मिनट समय है, उसमें भी एक एक सेकंड कीमती होता है। हमारी बात को अन्यथा नहीं लेना। हम सबसे ये कहते हैं, कोई विशेष प्रश्न है हम बाद में आधा घंटा बैठते हैं। आप लोगों को तो लिफ्ट दिखती है बिल्कुल, उसके बाद जिनवाणी स्तुति भी पूरी ना हो पाए, चाहे नमोकार मंत्र भी कितने बार पढ़ते, भगवान जाने, सर्वभग भगवान यार। ऐसे भागदौड़ में काम नहीं होता, इस बात को समझो। आप बाद में बैठो ना 1 घंटा, आप पूछोगे हम बताएंगे, आपको क्या है, आप पहले आ जाओ या बाद में आ जाओ, या अकेले से आप हमसे टाइम ले लो कि भैया जी आप हमारे घर आ जाओ, तो समझा दियो, तो हम घर आ जाएं आपके। हमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी भी प्रकार से इसी टाइम हम उतने ही खोल सकते जितनी जरूरत है। हम समय सापेक्ष चीज रहती है, अन्यथा नहीं लेना, बेकार वो भी नहीं हुई है। हमने कुछ बता दिया कि आगे से इन चीजों का ध्यान रखें। चलिए गाथा तो पढ़ लेते हैं। देखो एक चीज है, जब कथन करने की पद्धति होती है तो 5 प्रकार के से करते हैं, शब्दार्थ, न्यार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। आगमार्थ के अंतर्गत ये बताया जाता है कि इस बात को यहीं कहा है कि कहीं अन्य जगह भी कहा है। तो आचार्य देव यहाँ पे आगमार्थ बता रहे हैं कि ये बात यही नहीं है 6 प्रकार के स्कंधों की, यहाँ पंचास्तिकाय में भी इस बात को कहा गया है। मैं बोलूंगा, आपको उसको दोहराना है। पुड़विजलम च छाया चौरिंद्रिय विषय कम पाओगा, कम्मातीदा एवं छब्बे आपो गला होंती। मैं एक एक पंक्ति से बोलूंगा, उस क्रम में आपको दोहराना है। पुड़वि जलम च छाया चौरिंदी विषय कम पाओगा, कम्मातीदा एवं छब्बे आपो गला होंती। मैं पूरी गाथा बोलूंगा, उस क्रम में आप बाद में बोलेंगे। पुड़विजलम च छाया चौरिंद्रिय विषय कम पाओगा, कम्मातीदा एवं छब्बे आपो गला होंती। पृथ्वी जल छाया तथा चतु इंद्रियों के योगे, 6 पुद्गल खंड हैं कर्म योग अनयोग। चलिए लय थोड़ी अलग थी, दोहा में बोलना था। पृथ्वी जल छाया 4 इंद्रियों के विषयभूत, कर्म के योग और कर्मातीत, इस प्रकार पुद्गल स्कंद 6 प्रकार के हैं, जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। समझ में आया? मैं एक चीज कुछ पूछ रहा हूं, आज तो रविवार है, मैं आपसे दृष्टांत बोलूंगा, आपको उसका बताना है कि किसके अंतर्गत आएगा 6 वेदों में। पृथ्वी बोलूंगा तो आपको हाथ खड़ा करना है कि पृथ्वी किस स्कंद के अंतर्गत आएगी। बोलिए। बहुत बढ़िया, अरे लीक कर दिया पेपर, हाथ खड़ा करने के लिए बोला था। हाँ, पृथ्वी काय में आएगी?
स्कंद स्कंद स्थूल स्थूल सॉरी जल जल काय में आएगा? स्थूल में आएगा। छाया काय में आएगी? छाया काय में आएगी? स्थूल सूक्ष्म। बहुत बढ़िया। चतु इंद्रिय के योग जो हैं विषयभूत वो काय में आएंगे? सूक्ष्म स्थूल में। और कर्म योग काय में आएंगे? और कर्म के अयोग्य कौन से आएंगे? वेरी गुड, क्या बात है। ऐसी क्लास में मजा आता है, विद्यार्थी भी अलर्ट है। बिल्कुल, अभी तो मैं कम समझ में आया, अब एक दिन में आओगे तो उतना ही समझ में आएगा जितने आने योग्य। विषय काफी लंबी चलती रही, मजा आ जाता। कोई भी विषय एकदम स्पष्ट हो जाता ना तो बड़ी प्रसन्नता होती। देखो अपने भविष्य, अपने जिन शासन के भविष्य देखो कितने प्रसन्नता से सब बच्चे आ रहे हैं। आपके मुमुक्षु मंडल का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं। बच्चों ध्यान लगाएं थोड़ी देर। बच्चों अच्छी तरह आंख बंद कर लो सभी, ऐसे हाथ ध्यान लगा के बैठेंगे। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ओम में पंच परमेष्टि गर्भित हैं। ओम बोलते हैं तो पंच परमेष्टि का स्मरण होता है, उनकी विनय भक्ति होती है, और उनके समान जो शांत शुद्धात्मा है उसका स्मरण होता है। पंच परमेष्टि का स्मरण करें और अपने शुद्धात्मा का स्मरण करें, उनकी तरह अपने शुद्धात्मा का भी आश्रय लें तो हम भी सुखी हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। नमोकार मंत्र का स्मरण कोई रूढ़ी नहीं है। उन पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझ के, उन जैसे अपने आत्म स्वरूप को समझ के, आत्मा का आश्रय लेके ही हम सुखी होंगे। थोड़ी देर बिल्कुल शांति से बैठ के उस आत्म स्वरूप का आश्रय लेने का अभ्यास करते हैं जिसका आश्रय पंच परमेष्टियों ने लिया है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति